जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज पूरी दुनिया को झकझोर रही थी, जिसके शब्द लाखों लोगों को ध्यान और प्रेम में डुबो रहे थे। वही इंसान अचानक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया जाता है। वो 12 दिन सिर्फ जेल के नहीं थे, वो 12 दिन थे मौत और जीवन के बीच की जंग के। कहते हैं उन दिनों ओशो को जहर दिया गया, धीरे धीरे मौत उनके शरीर में उतारी गई। आज मैं आपको ले चलूंगा उन्हीं रहस्यमयी 12 दिनों की गहराई में, जहां एक तरफ राजनीति की साजिश थी और दूसरी तरफ मौन की शक्ति। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका में राजनीशपुरम, ओशो का सपना, एक नया समाज बनाने का जहां लाखों लोग सफेद वस्त्रों में ध्यान करते, प्रेम बांटते। लेकिन सत्ता को यह स्वतंत्रता असहज करने लगी। मीडिया ने उन्हें खलनायक बनाना शुरू किया और फिर 1985 अचानक गिरफ्तारी। ओशो को अपराधियों की तरह हथकड़ी लगाई गई। 12 दिनों में उन्हें 6 से ज्यादा जेलों में घुमाया गया। उन्हें कहीं टिकने नहीं दिया गया, मानो उनकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश हो। लेकिन जेल में भी उनकी आंखों में वही शांति, वही मुस्कान। साथी कैदी चुपचाप उन्हें देखते और कहते, ये साधारण इंसान नहीं है। कहा जाता है उन दिनों ओशो को खाने पीने में धीरे धीरे जहर दिया गया। उनका शरीर अचानक कमजोर होने लगा, नाखून और हड्डियां बदलने लगी। ओशो ने खुद कहा था, मेरे भीतर मौत टप टप करके उतारी जा रही है। लेकिन उस अंधेरे कोठरी में भी वो ध्यान करते, मौन में डूब जाते। कैदी और गार्ड्स उनके चारों तरफ बैठने लगते, क्योंकि उस मौन में एक दिव्य ऊर्जा थी। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसे मौत की साजिश से तोड़ा जा रहा है, लेकिन वही इंसान कह रहा है, मेरा शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। ओशो ने उन दिनों मौत को अपने मित्र की तरह देखा। उन्होंने कहा, मौत से मत डरो, उसे पास बैठने दो। मौत जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। जेल की दीवारें उनकी करुणा से भर जाती थीं। ये 12 दिन इतिहास के सबसे रहस्यमयी और दिव्य क्षण बन गए। अचानक 12वें दिन ओशो को रिहा कर दिया गया और भारत भेज दिया गया। लेकिन वो जहर उनका पीछा करता रहा। उनका स्वास्थ्य गिरता गया। उन्होंने कहा, यह शरीर अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, इसमें जहर भर दिया गया है। 1990 में उनका शरीर छोड़ गया, लेकिन वो मौन, वो चेतना आज भी जिंदा है। इन 12 दिनों से हमें क्या सीख मिलती है? सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। 2, अंदर का मौन बाहरी अंधेरे को भी प्रकाश में बदल देता है। 3, मौत भी डरावनी नहीं, बल्कि एक नई सुबह का द्वार है। ओशो की यह यात्रा हमें सिखाती है, अगर भीतर ध्यान है तो जेल भी मंदिर बन सकता है। अगर भीतर प्रेम है तो जहर भी जीवन की नई शिक्षा बन जाता है। ओशो के जेल के अंतिम 12 दिन हमें बताते हैं कि इंसान को हर हाल में भीतर झांकना चाहिए। बाहरी सत्ता, राजनीति, साजिश सब मिट जाती है, लेकिन जो आत्मा जागृत है उसे कोई कैद नहीं कर सकता। आज भी उनकी आवाज हमें यही पुकार रही है, स्वयं को जानो और तुम अजय हो जाओगे। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया तो इस मौन की विरासत को औरों तक पहुंचाइए।